शौर्य, बलिदान और मातृभूमि पर सर्वस्व न्योछावर करने की अमर गाथा। करगिल एक विजय गाथा। कारगिल युद्ध जो कि भारतीय जवानों के वीरता का गवाह है, क्योंकि इसमें मौत सामने थी, फिर भी मौत से न डर के भारतीय जवानों ने विजय हासिल किया था। तो इस वीडियो में मैं कारगिल युद्ध की पूरी कहानी बताने वाला हूं। दोस्तों, कारगिल युद्ध जो था वो दुनिया का एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लड़ा जाने वाला सबसे भयानक युद्ध था। ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस युद्ध में भारत के 500 से भी अधिक जवान शहीद हो गए थे और 1300 से भी अधिक जवान घायल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भारत ने विजय हासिल किया था, क्योंकि भारतीय जवानों का लक्ष्य था विजय हासिल करना। तो इसमें शुरू से लास्ट तक पूरी कहानी आपको बताऊंगा। कारगिल पहले समझ लेते हैं कहां पर स्थित है। आप देख सकते हैं, ये मैप है। कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में, उस वक्त जम्मू कश्मीर था पूरा, अब तो अलग हो गया है। ये कारगिल अब आ गया है लद्दाख में। यह है लेह और यह कारगिल, ये दोनों मिलके बनता है लद्दाख। और ये अक्साई चीन, जो कि ये तीनों मिलके समझ लो बनता है लद्दाख। और इधर है कश्मीर और इधर जम्मू इलाके हैं सब। तो आपको समझने की बता रहा हूँ। ये देखो, ये है LOC इसको बोलते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया है ये भी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और इधर ये अक्साई चीन जो कि ये भी भारत का हिस्सा है, ये चाइना के कब्जे में है। इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोनों है। और युद्ध जो लड़ा गया था, जो विवाद था, वो यहाँ इस बॉर्डर पे था। यहाँ पे होता क्या है, ठंडी के जब मौसम आता है तो बहुत ज्यादा बर्फ वहां पे पड़ने लगता है और -50 तक वहां की जो तापमान चली जाती है। इस वजह से ठंडी के मौसम में वहां से क्या होता था कि कारगिल, वो जो इलाका था, वो पहाड़ी एरिया था उधर। कारगिल तो पूरा बड़ा सा है, लेकिन ये बॉर्डर का इलाका, इसमें क्या होता था कि भारतीय सेना ठंडी में वापस आ जाती थी और फिर मई में जाके वो वापस से अपने पोस्ट पर फिर से पहुंच जाती थी। और सेम ऐसा ही पाकिस्तान भी करता था उस इलाके में। तो दोनों के बीच समझौता हुआ था। लेकिन होता क्या है, जब भारतीय सेना ठंडी के मौसम में वापस आ जाती है वहां से, तो पाकिस्तान की सेना उस पर कब्जा कर लेती है। और ये कब्जा फरवरी से ही जारी था। अब अचानक एक दिन में तो कोई कब्जा इतना हो नहीं सकता, काफी कब्जा कर लेते। कई पहाड़ी इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो, इतने जो पहाड़ी इलाका है ये सब, ये तोलोलिंग पहाड़ी, ये था ऊपर, सब ऊपर समझ लो कि वो लोग आगे कब्जा कर लिए थे। नीचे के साइड भारत का बेस भी था, बहुत कुछ था, रोड भी था इधर। फिर दिन आता है 3 मई 1999, जिस दिन एक चरवाहे ने भारतीय सेना को खबर दी। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वहां पे पाकिस्तानी सेना हथियार लेके दिख रहे हैं। तो वो आके भारतीय सेना को खबर देता है कि उन इलाकों में पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो चुका है। अब देखो, पाकिस्तानियों का प्लान क्या था ये समझने की जरूरत है। अब ये श्रीनगर है और यह है लेह। श्रीनगर से जो रोड है, ये रोड दिख रहा है आपको, ये रोड है NH1 इसका नाम है। ये श्रीनगर से लेह तक आता था और लेह पूरे लद्दाख को श्रीनगर से यही रोड जोड़ता था। समझ लो, श्रीनगर से क्या, भारत से यही रोड लद्दाख को पूरे जोड़ता था। यहाँ इस इलाके में जो सियाचिन का इलाका है, इधर सियाचिन ग्लेशियर, सब कुछ इसी से ही कनेक्ट था। अब यहाँ पे कब्जा करने का मतलब साफ है कि वो लोग ऊपर थे, पाकिस्तानियों ने पहाड़ों पर चढ़ गए थे और नीचे की साइड रोड गया था। मतलब पूरा भारत का कनेक्शन टूट चुका था इन इलाकों में। ये जो इलाका लेह से लेके लद्दाख, जो यहाँ तक कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे ऊंचा इलाका है दुनिया में, सब कुछ भारत के कंट्रोल से टूट चुका था। और उन लोगों का प्लान यही था, पाकिस्तानियों का, खासकर जनरल परवेज मुशर्रफ भी उस वक्त जनरल थे। उनका प्लान ये था कि यहाँ से अगर कब्जा कर लेंगे तो इनका संपर्क जब यहाँ से टूट जाएगा तो इनसे बार्गेनिंग हम कर सकते हैं। इनसे फिर शांति से हम लोग कश्मीर को हथिया लेंगे प्यार से, क्योंकि वो परमाणु संपन्न कंट्री बन चुका था। यही उनका प्लान था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। फिर उसके बाद 5 मई को क्या हुआ कि भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम वहां पर जाती है, जानकारी लेने पहुंचती है। तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 सेना की हत्या भी कर दी। फिर जब इस बात की जानकारी गवर्नमेंट तक पहुंची, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची, तो फिर सेना को आदेश मिला कि उनको वहां से भगाना है, खदेड़ना है। फिर ऑपरेशन विजय के जरिए भारतीय सेना ने जंग की शुरुआत कर दी। लेकिन ऊंचाई पर उनको चढ़ना था, भारतीय सेना को ऊंचाई पे जंग लड़ना था,
क्योंकि जैसे देख सकते हो नीचे से वो लोग ऊपर बैठे हुए थे और नीचे से भारतीय सेना को ऊपर जाना था और वो बर्फीली इलाका था। दिन को तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, जो करना था सब रात को करना था और रात को भारतीय सेना ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन उसमें होता क्या था कि बहुत सारे भारतीय जवान शहीद हो रहे थे। देश के कोने कोने से भारतीय जवान शहीद हो रहे थे और ये जंग की जो चर्चा थी गली गली में होने लगी थी। फिर भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना को कार्रवाई करने के आदेश दे दिया। फिर भारतीय वायुसेना ने MiG-27, MiG-29 का इस्तेमाल किया था उस वक्त। बोफोर्स तोप का भी इस्तेमाल उस वक्त किया गया था, जो आप चर्चा सुनते हो। फिर दोस्तों फाइनली आता है 26 जुलाई 1999 का दिन। पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया आखिरी जो इलाका था, टाइगर हिल का ही इलाका था वो, उस पर भारतीय सेना ने अपना तिरंगा फहरा दिया। ये 26 जुलाई 1999 का दिन जो था उस वक्त का ही इमेज है ये, जो भारत ने ऊपर जाके तिरंगा फहराया था और आखिर में उस दिन भारत ने विजय हासिल कर लिया। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जीत का ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के सामने और तब से आज तक 26 जुलाई 1999 को ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।